दिव्य शक्तियों का दावा करने वाले बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज पहुंच चुके हैं। संगम में स्नान करने के बाद बाबा साधु संतों से आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। इसके बाद बाबा मेजा में दिव्य दरबार लगाएंगे जो कि 3 घंटे तक चलेगा। और मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी वहां से लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से हमारे साथ। मोइन, आपका रुख मैं करना चाहूंगी, बागेश्वर वाले बाबा प्रयागराज पहुंचे हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां पर, फिलहाल क्या चल रहा है, क्या नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अब से कुछ देर पहले प्रयागराज पहुंचे हैं। माघ मेले में सबसे पहले वो पहुंचे, यहां उन्होंने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की और अब वो संत महात्माओं के पंडाल में पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और जो कार्यक्रम उनके यहाँ होने वाला है 2 हफ्ते के बाद, उसके लिए औपचारिक तौर पर न्योता दे रहे हैं। तो इस वक्त जो बागेश्वर बाबा हैं वो निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर संतोष दास और सतुआ बाबा के कैंप में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने के लिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। और इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जो कि एक दिन पहले ही यहाँ पर आ चुके थे बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। लोगों में बेकरारी है। और जो बाहर का गेट है वो आपको बता दें कि बाहर का गेट बंद कर दिया गया है, सुबह से ही बंद है। जो सुरक्षा कर्मी, आप देख सकते हैं कि जो सतुआ बाबा का पंडाल है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। तो तमाम संत महात्मा ऐसे भी हैं जो उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा उठाया है, आप लोग उनको समर्थन कर रहे हैं? पूरा समर्थन है, पूर्ण समर्थन है। जी जी, देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जी, बताइए, आप जो है बागेश्वर बाबा से आप मिलने आए हैं, जो वो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, आप लोग उनकी बात से सहमत हैं, समर्थन कर रहे हैं? एकदम भरपूर समर्थन कर रहे हैं। और महाराज जी का जो प्रोग्राम है अभी हम मेजा में करवा रहे हैं, मेजा में प्रोग्राम है। आप सभी लोगों से आग्रह है, आप लोग वहाँ पर आइए और महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। बिल्कुल, देखिए ये महामंडलेश्वर आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, बागेश्वर बाबा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ भीड़ है कि पूरे पंडाल में तिल रखने तक की जगह नहीं है, संत महात्मा क्या सोचते हैं उनके बारे में, किस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, किस तरीके से उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनमानस और श्रद्धा विश्वास देख करके ये लगता है कि पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के रूप में समर्थन है। वो चाहे संत हो, चाहे हिंदू जनमानस हो, कोई भी हो, सभी धर्माचार्य सभी लोग संपूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, तिल रखने तक की जगह नहीं है। लोग कल से ही कई दिनों से सिफारिश लगा रहे हैं कि किसी तरीके से बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक मिल जाए। और हमारे साथ व्यवस्थापक भैरव बाबा भी हैं जो सुबह से ही सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर संभाल रहे हैं। बताइए, किस तरीके से लोग आप लोगों से सिफारिश कर रहे हैं और कैसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे आप लोग? देखिए, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम परम पूज्य हमारे राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं और हमारे गुरु भाई हैं, इसलिए हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो आए हैं, तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ तो बड़े बड़े आते हैं और गोता लगाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो आए हैं, उनका स्वागत है। एक बात आपको और खास तौर पे बता दें कि जो तमाम ये संत महात्मा आप देख रहे हैं कि जो मौजूद हैं यहाँ पर, अभी धीरेन्द्र शास्त्री से औपचारिक तौर पर मुलाकात करेंगे। ये लोग जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बाबा को लेकर टिप्पणी की हुई है, उससे लेकर भी काफी आहत है। और बहुत मुमकिन है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के माघ मेले में संत महात्माओं के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई जवाब दे सकते हैं। तो तमाम संत महात्मा आप देखिए कि यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो पूरा का पूरा पंडाल है एकदम से छावनी में तब्दील है, तिल रखने तक की जगह नहीं है। और सुबह 5 बजे हम यहाँ पर आ गए थे, तब से इसी तरीके से सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त महामंडलेश्वर संतोष दास और सतुआ बाबा समेत कई बाबाओं से, कई महात्माओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। और यहाँ के बाद वो कुछ दूसरे पंडालों में भी जा सकते हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे से मेजा इलाके में उनका दरबार सजेगा, जहां वो 3 बजे के तक जो है करीब 1 लाख से ज्यादा की भीड़ के बीच अपनी बातों को रखेंगे, लोगों से समर्थन हासिल करेंगे। बिल्कुल मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ। रविकांत हमारे सहयोगी भी वहां से लाइव जुड़ चुके हैं। रविकांत, जब भी संत समाज एक साथ आता है तो एक नई तरह की धार्मिक चेतना देखने को मिलती है, लेकिन कई बार इस धार्मिक चेतना के साथ एक सियासी रंग भी घुल जाता है। आज बाबा बागेश्वर की सतुआ कैंप में मौजूदगी, सतुआ बाबा के कैंप में मौजूदगी किस तरह से देख रहे हैं आप?
देखिए, जो लगातार पिछले दिनों विवाद में रहे बागेश्वर बाबा, उसके बाद वो कहीं न कहीं यहाँ पर आए हैं और संतों से मिल रहे हैं। तो संतों से एक मान्यता भी वो चाहते हैं, बड़े संतों से मिल रहे हैं ताकि संत समाज की मान्यता उनके साथ रहे, क्योंकि अलग थलग पड़ते से नजर आ रहे थे। अब जबकि संगम में आकर के उन्होंने स्नान करने के बाद अब सतुआ बाबा के जो पंडाल है वहां आए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा दें, जो यहाँ की जो तस्वीरें हैं उससे भी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से खुद सतुआ बाबा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं और यहाँ पर उनका जो पंडाल है उसमें इस करीबी को काफी ज्यादा डिस्प्ले भी किया गया है। तो जिस तरीके से एक पॉलिटिकल संरक्षण की जरूरत होती है इस तरीके के विवाद के बाद, उसको भी पाने की कोशिश जो बागेश्वर बाबा हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ तमाम समाज, जो संत समाज है, उनके लोग इनवाइटेड हैं और अभी सतुआ बाबा से उनकी मुलाकात चल रही है और उसके बाद जो संत समाज के और लोग यहाँ पर आए हैं उनसे भी मुलाकात होगी और उसके बाद वो 12 बजे से 3 बजे तक यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मेजा तहसील है प्रयागराज की, वहां पर अपना दरबार करेंगे। करीब 1.25 लाख लोगों के आने का इंतजाम किया गया है। वहां पर मां शीतला महोत्सव चल रहा है और जो महोत्सव के आयोजक हैं उन्होंने ही सारा इंतजाम किया है, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा का एक बड़ा वहां पर समागम होगा, उनका जो दरबार लगता है वो लगाया जाएगा और काफी बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। लेकिन प्रयाग आने का जो एक बड़ा मकसद उभर करके आ रहा है वो एक संत समाज के बीच में सामाजिक मान्यता प्राप्त करना एक अहम उद्देश्य लग रहा है बाबा बागेश्वर का। जी बिल्कुल, जो आपके आसपास वहां मौजूद लोग हैं रविकांत, क्या मुमकिन हो पाएगा आपसे उनसे बातचीत करना? बिल्कुल, यहाँ पर बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए काफी लोग आए हैं, सतुआ बाबा से मिलने भी लोग आए हैं। आप लोग आए हैं, क्या मन में लेकर के आए हैं, किससे मिलना चाहते हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं महाराज जी का और यहाँ कलवास कर रहे हैं और यही आशा से आए हैं कि दर्शन तो बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, आप लोगों को पता था? नहीं, अभी जानकारी हुई कि आ रहे हैं तो उनके सम्मान हेतु जो है सभी दर्शन करने के लिए आप पधारे हुए हैं। तो इतने सारे आप उनके बारे में आप लोगों ने बातचीत सुनी होगी, क्या उनको लेकर के आस्था है? हमारी आस्था है कि वो हिंदू, हमारा जो सनातन धर्म है उसके पक्षधर हैं और भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए बागेश्वर धाम वाले बाबा के हम समर्थक हैं। आप जानते हैं बाबा बागेश्वर? जी 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 जानता हूँ। मैं तो हिंदी राष्ट्र की घोषणा के लिए करता हूँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, आप बताइए क्या जानते हैं बाबा बागेश्वर के बारे में, जानते हैं किस तरह से आस्था लेकर के आए हैं? से मिलने के लिए आए, उनके दर्शन करने के लिए उधर से। तो जो कुछ भी वो कहते हैं उससे सहमत हैं आप? जी 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 पूर्ण रूप से सहमत हैं। महाराज जी जो भी कहते हैं वो सनातन धर्म के लिए कहते हैं, उनकी मान मर्यादा के लिए वो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है, आपको पता है? जी की है। हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जब आजादी हुई तो जब पाकिस्तान पाक राष्ट्र हुआ तो ये भी हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, उसी समय हो जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको सुधार रहे हैं बाबा जी, उसके पक्ष हैं तो हम भी उसके पक्ष में। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो न सिर्फ बाबा को जानते हैं, बाबा बागेश्वर वाले बाबा को, बल्कि वो क्या कुछ कहते हैं उनके बारे में भी लोग बता रहे हैं और खुद से ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ मुहिम लेकर के चल रहे हैं उनके हम साथ हैं। तो जाहिर सी बात है, संगम क्षेत्र है प्रयागराज का, यहाँ पर जो लोग हैं वो आस्था से भरे हुए लोग हैं। जी बिल्कुल रविकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। मोइन भी लगातार जुड़े हुए हैं वहीं से हमारे साथ लाइव। मोइन, अगर हम बात करें कि इससे पहले प्रयागराज में दंडी जो साधु थे उन्होंने बाबा बागेश्वर के वक्तव्य को लेकर अपनी असहमति जाहिर की थी, अब फिलहाल संत समाज के बीच उनकी मौजूदगी है, खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की किस तरह का समर्थन मिल रहा है? क्या वो अपने साथ सभी समाज को समग्र कर पा रहे हैं?
बिल्कुल, मैं आपके बात का जवाब दूं उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सतुआ बाबा के कैंप के बाहर और यहां पर जिस तरीके से लोगों की भीड़ जुटी हुई है वो तस्वीरें देख लीजिए। लोग बेकरार हैं और बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने के लिए। और ये पूरा जो रास्ता है जो है मेन मार्ग है, लेकिन ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ यहां उमड़ी हुई है कि तिल रखने तक की जगह नहीं है। और जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें भीड़ को कंट्रोल करने में, भीड़ को पीछे हटाने में, रास्ता खाली कराने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जो पूछा कि संत समाज किस तरीके से समर्थन कर रहा है, तो इसकी बानगी तभी हमें देखने को मिल गई थी जब 25 जनवरी को माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से संत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संत सम्मेलन में बड़ी संख्या में, तकरीबन 500 के संख्या में संत महात्मा इकट्ठे हुए थे और सभी ने एक स्वर में हाथ उठाकर बागेश्वर बाबा का समर्थन किया था, उनके विचारों से सहमति जताई थे और साथ ही साथ यह भी कहा था कि जो हिंदू राष्ट्र की वकालत वो कर रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र का मुद्दा वो उठा रहे हैं, वो पूरी तरीके से जायज है और अब भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हो, चाहे वो देवी शक्ति के जरिए लोगों के मन की बात जान लेने का दावा कर रहे हो, चाहे उसके बाद उन्होंने जो हिंदू राष्ट्र की बात कही हो, और यही वजह है कि आप देखिए कि यहाँ पर किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है। हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बताइए किस तरीके से वो यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए आप किसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं? बागेश्वर धाम जी की। क्या करेंगे, क्या उनसे अगर मुलाकात हो पाई तो क्या कहना बस उनसे आशीर्वाद ही लेना चाहते हैं। कितने दिनों से आप? मात्र से काफी सालों से। सिर्फ एक दर्शन भर चाहते हैं? बस दर्शन भर के। आप बताइए आप कहाँ से आई हुई हैं और किस तरह से दर्शन? बम्बई से। बॉम्बे से यहाँ पर आई हुई? हाँ, बम्बई मेरा मिश्रा हूँ और हम सब कल पास कर रहे हैं बागेश्वर महादेव दर्शन करने 10 साल। मेरा सर निवेदन है कि महाराज जी का इतनी पब्लिक खड़ी है, उनका दर्शन मिल जाए, यही निवेदन है गंगा मैया के सामने। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है और वो ये चाहते हैं कि जब बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस पंडाल से बाहर निकलें तो उन्हें अपना दर्शन भर दे दें। और देखिए हाथ उठाकर लगातार जयकारे लगा रहे हैं लोग, किस कदर उत्साहित हैं, किस तरह से आस्था में डूबे हुए हैं और बागेश्वर बाबा को लेकर लोगों में किस तरह की श्रद्धा है, उसका अंदाजा इस भीड़ को देखकर खुद ही लगाया जा सकता है। बताइए यहाँ क्यों खड़े हैं, किससे मिलना चाहते हैं? गुरुदेव से, बागेश्वर धाम से। लेकिन मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, वो तो गाड़ी पे बैठ के चले जाएंगे। गुरुदेव हो जाए तो अच्छी बात, हम तो मिलने के लिए आज गुरुदेव दर्शन होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलने आए हैं, आस्था तो है कि एक जी क्या कहना चाहिए? हम लोग बाबा से मिलने आए हैं। हम लोग अंदर जगह नहीं, हम लोग कहाँ से आई हुई हैं आप? हम लोग प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज देखिए बिल्कुल हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और किस तरीके से सुरक्षा घेरा है वो भी तस्वीर आपको दिखा देना चाहते हैं। जो पूरा जो पंडाल है सतुआ बाबा का, देखिए एकदम छावनी में तब्दील है। पुलिस के साथ साथ पीएसी के लोगों को लगाया गया है, गेट बंद कर दिया गया है और ये जो भीड़ है ये भीड़ सड़क पर है, यानी बागेश्वर बाबा के समर्थकों की भीड़ है। ये तो बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने वाले लोगों की भीड़ है। रास्ता बंद है, यहाँ से जो गाड़ियों का काफिला है वो कैसे निकलेगा, इसे लेकर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो परेशान हैं, मशक्कत कर रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि पीछे हट जाए। लेकिन लोग एक झलक तो पाने के लिए तस्वीरों को देखकर तो ये साफ जाहिर होता है कि भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन इस विवाद के बाद बाबा की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है, जो ये भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। मोइन, बहुत शुक्रिया आपका। रविकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, वहां पर क्या हलचल चल रही है उसकी जानकारी आप तक पहुंचाई हमारे दोनों ही सहयोगियों ने।